ग्रुप के मास्टर्स को हाथ में बंधन करती हूँ। और प्रीति मैम भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। यूट्यूब के जितने भी व्यूअर्स हैं, हम लोग का सपोर्ट कीजिएगा, हमारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिफालिका सिन्हा और प्रीति मैम, हम दोनों यहाँ पर ध्यान सागर ग्रुप मंच पर उपस्थित हुए फिर से। रामायण का आज अंतिम कथा है। आज अंतिम समय हम दोनों मिलके एक साथ पढ़ रहे हैं। और हम लोग का रामचरितमानस का जो अंतिम कथा का जो हम लोग पढ़ेंगे, भगवान हम लोग का साथ दे। और आप सभी मास्टर्स हम लोग का साथ दे, यूट्यूब में जितने भी व्यूवर्स हम लोग का साथ दे, हम लोग की सपोर्ट करें, सहायता करें इस लाइफ जर्नी में, इस रामचरितमानस की जर्नी में हम लोग का साथ हमेशा बने रहे। और हम लोग का ध्यान से सुने, कृपा करके हम लोग का ध्यान से सुने। यूट्यूब में जितने भी मास्टर्स हो, वो सभी मास्टर भी हम लोग का कृपया करके ध्यान से सुने, और ध्यान में भी साथ रहे और कथा में भी साथ बने रहे। तो हम सभी को आप लोग से निवेदन करते हैं, हम लोग ध्यान का कथा को आरंभ करेंगे। पहले ध्यान करेंगे, फिर कथा करेंगे। कथा को हम लोग आज लास्ट है हम लोग का कथा, इसलिए आप लोग से विनती करते, अनुरोध करते कि हम लोग का साथ बने रहिए मास्टर्स। अब प्रीति मैम आप लोग से कुछ कहना चाहती है मास्टर्स, तो प्रीति मैम आप कुछ कह सकते हैं। आत्मा वंदन। सभी मास्टर्स ध्यानी ज्ञानी का स्वागत है इस ध्यान सागर पे। मैं प्रीति शाह और शिफालिका सिन्हा जी, हम लोगों ने रामचरितमानस का आपको पाठ सुनाया। मास्टर्स, आशा है हमारी ये जो कथा हमने आपको सुनाई है, ये आप लोगों को आगे जाके काम आए, है ना। इसमें से आपने बहुत कुछ सीखा है, हमने इसमें बहुत कुछ नया नया जाना है। जैसे हमने देखा कि उत्तरकांड जो था, जो रामायण सीरियल में हमें दिखाया गया, वो लव कुश के रिलेटेड था। पर यहाँ पे अभी तक ऐसे कुछ भी नहीं आया। तो ऐसे बताया गया है कि उत्तरकांड, इसका नाम उत्तरकांड क्यों रखा गया, किस लिए, क्यों, कि जो भी आगे की कथा है उसमें जो भी संशय रह गए, आपके मन में प्रश्न रह गए हैं, उसके सारे सभी उत्तर आपको इस उत्तरकांड में मिलते हैं। चारों युगों के जो भी आपके संशय हैं, सबको इसके कारण दूर किया जा रहा है। जैसे हमने इसमें सतयुग के बारे में, त्रेता के बारे में, द्वापर के बारे में, कलयुग के बारे में, है ना, सब कुछ जाना है। तो ये हमारे सभी युगों के लिए काम आ रही है और आगे भी ये हमारे लिए काम आएगी। तो पहले इसमें आप अपने आप को देखिए, समझिए, इसका चिंतन मनन कीजिए, है ना, तो आपको भी पता चलेगा। इसलिए इसका नाम उत्तरकांड रखा गया है। वो लव कुश वाली स्टोरी इसमें नहीं दी गई है, ये रामचरितमानस में है जो, है ना। तो जो हम पढ़ रहे थे इतने दिन से, वो वार्तालाप किसके बीच में, काकभूषणी जी और गरुड़ जी के बीच में हो रही थी। वो चारों युग के बारे में आपको बता रहे थे। मास्टर्स, ओवर टू यू शिपालिका जी। आप 10 मिनट का ध्यान कराएंगे क्योंकि हमको आज पूरा समाप्त करना है ना। थैंक यू, ओवर टू यू। जी मास्टर्स, आप सभी मास्टर्स पालथी मार के बैठ जाइए, दोनों हाथों को फिंगर्स को लॉक करके अपनी गोदी में रख लीजिए मास्टर्स। और जूम के जो भी महाध्यानी महाज्ञानी, जो भी यूट्यूब के महाध्यानी महाज्ञानी हैं, जो भी हमारे साथ ध्यान करना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग अपने पोजीशन में बैठ जाइए। ध्यान की यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़िए मास्टर्स। यूट्यूब के जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी मास्टर्स हैं, सब हमारे साथ ध्यान की यात्रा में आगे बढ़े मास्टर्स। तो कोमलता से, प्यार से अपने आंखों को बंद कर लीजिए मास्टर्स। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए मास्टर्स। टोच से लेकर हेड तक पूरी तरह से ढीली। अपने बॉडी के ऑर्गन्स को भी ढीली छोड़ दीजिए मास्टर्स। अपने बोन्स को, अपने रिब्स को, अपने नसों को, अपनी सारी बॉडी के एक एक पार्ट को ढीली छोड़ दीजिए मास्टर्स। बिल्कुल रिलैक्स 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 फील कीजिए मास्टर्स। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए मास्टर्स। सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स। सांस जो हमें बहुत प्यारा है, सांस जो हमारे जीवन को आगे की ओर बढ़ा रहा है मास्टर्स,
जो हमारे जीवन में हमारे साथ बना हुआ है मास्टर। सांसों के सहारे से ही हम अपने जीवन की जिंदगी को जी रहे हैं मास्टर। सांस जो हमारी ऊर्जा को प्रकाशित हमारे शरीर के अंदर कर रहा है मास्टर्स। लंबी गहरी सांस लीजिए मास्टर्स। 2 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए मास्टर्स। फिर धीरे धीरे अपने मुंह से बाहर निकाल दीजिएगा मास्टर्स सांसों को। लंबी गहरी सांस लीजिए मास्टर्स। इनहेल कीजिए। अपने शरीर के भीतर सांसों के माध्यम से सारे सृष्टि संसार सारा जगत का ब्रह्मांड का पेड़ पौधे प्रकृति का धरती का सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र सभी की एनर्जी को ऊर्जा को अपने सांसों के माध्यम से अपने शरीर के अंदर इनहेल करेंगे मास्टर्स। लंबी गहरी सांसों के साथ सारी जगत के ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर हम इनहेल करेंगे। और ये सांस जो इनहेल कर रहे हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन्स में हमारे शरीर के एक एक पार्ट में प्रकाशित हो रहा है फैल रहा है ऊर्जा मास्टर्स। अब धीरे धीरे हम मुंह से अपने सांसों को बाहर निकालेंगे मास्टर्स। अपने शरीर के भीतर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी नकारात्मक शक्ति है जितने भी रोग बला कष्ट दुख तकलीफ सभी को अपने सांसों के माध्यम से मुंह के माध्यम से हम बाहर निकालेंगे मास्टर्स। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे मास्टर्स। बस उसी तरह जिस तरह मैंने फर्स्ट टाइम बताया। लंबी गहरी सांस लेते समय हम सोचेंगे माइंड करेंगे मास्टर। हम फील करेंगे पूरा जगत का पूरा धरती का पूरा सृष्टि संसार का चंद्रमा सूर्य तारे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड आकाश गंगा का सभी का पेड़ पौधे प्रकृति का सभी का ऊर्जा को एनर्जी को हम सांसों के माध्यम से हम लंबी सांसों के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर भरेंगे मास्टर्स। 2 सेकंड होल्ड करेंगे मास्टर्स। फिर धीरे धीरे अपने मुंह के माध्यम से सांसों को बाहर निकालेंगे मास्टर्स। बाहर निकालने समय हम सोचेंगे हमारे नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक सोच नकारात्मक शक्ति हमारे रोग बला दुख तकलीफ जो भी हमारे शरीर के भीतर है जो भी नकारात्मक चीज हमारी शरीर के भीतर हम सब सांसों के माध्यम से हम बाहर निकाल देंगे मास्टर्स। फिर गहरी लंबी सांस लेंगे मास्टर्स। 2 सेकंड होल्ड करेंगे मास्टर्स। सांस लेते समय हम फील करेंगे मास्टर्स सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा आकाश गंगाएं की ऊर्जा ग्रह नक्षत्र की ऊर्जा आकाश चंद्रमा सूर्य तारे की ऊर्जा सारा सृष्टि संसार का ऊर्जा सारा जगत का ऊर्जा प्रकृति का ऊर्जा धरती का ऊर्जा पेड़ पौधे पशु पक्षी का भी ऊर्जा होगा सारे मनुष्य का ऊर्जा को भी जितनी भी सारे जगत में जितनी भी ऊर्जा जितनी भी एनर्जी हमें जहां से मिल रही है जहां से हमें प्रकाशित हो रही है जहां से हम पा रहे हैं उस सभी का ऊर्जा को हम इनहेल करेंगे लंबी गहरी सांसों के माध्यम से अपने अंदर अपने शरीर के अंदर भरेंगे मास्टर्स। एक एक ऑर्गन्स को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे मास्टर अपने बॉडी के पार्ट को लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने लंबी गहरी सांस लेते हुए स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने एक एक बॉडी के पार्ट को मास्टर। ये 2 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर हम अपने सांसों के माध्यम से धीरे धीरे मुंह से नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक सोच नकारात्मक शक्ति को रोग दुख तकलीफ कष्ट सभी को हम अपने मुंह के माध्यम से हम बाहर निकाल देंगे। अब हम धीमे धीमे सांस लेंगे मास्टर्स। नॉर्मल सांस लेंगे मास्टर्स जैसा सांस हम ले रहे हैं जैसा सांस हम छोड़ रहे हैं उसी तरह से हम सांस लेंगे मास्टर्स। सांसों को निरंतर हम फोकस करेंगे मास्टर्स सांसों को हम अपने साथ बनाए रखेंगे मास्टर्स क्योंकि सांसें हमें बहुत ही प्यारी है मास्टर्स क्योंकि जब तक सांस है तब तक जीवन है मास्टर्स। सांसों के आधार से हम अपने जीवन को जी रहे हैं मास्टर्स।
हम पानी के बिना रह सकते हैं, जल के बिना रह सकते हैं, भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन सांसों के बिना एक सेकेंड भी हम नहीं रह सकते हैं मास्टर। क्योंकि सांस हमारे जीवन का आधार है मास्टर। प्राण वायु, हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, हम प्राण वायु को अपने शरीर में भरते हैं। लंबी वायु, प्राण वायु लंबी ऊर्जा के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, हमें एनर्जी देती है, एनर्जी महसूस कराती है, हमारे ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। लंबी गहरी सांस लेते हैं तो बहुत साल तक हम जीवित रहते हैं मास्टर। जब धीरे धीरे सांस लेते हैं तो हम कई साल तक जीवन जीते हैं मास्टर। जब लंबी लंबी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, तब हम कितनी साल तक जीवन जिएंगे मास्टर। इसी के लिए लंबी गहरी सांस हमेशा लेना चाहिए, योगा करना चाहिए मास्टर। योगा से हम प्राणायाम करेंगे मास्टर, प्राणायाम से हम लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब लंबी गहरी सांस लेते हैं, हमारे शरीर चारों तरफ से खुल जाती है, एनर्जी भरती है। जैसे बैलून को हम फूकते हैं, फूक मार के बैलून को हम फुलाते हैं तो उसमें कितना एनर्जी, कितना उसमें वायु, उसमें हवा भर जाता है। जब हम छोड़ते हैं तो कैसा उड़ जाता है बैलून। इसी तरह से हमारे शरीर में भी बैलून के जैसा हमारा शरीर है। हम लंबी गहरी सांस लेके बैलून के जैसा अपने शरीर को हम फुलाते हैं, एनर्जी एनर्जी हम लेते हैं, एनर्जी को हम कलेक्ट करते हैं अपने शरीर के भीतर। बैलून के जैसा हमारा शरीर फूल जाता है मास्टर्स। ऊर्जा ही ऊर्जा भर जाती है मास्टर्स। जब हम एनर्जी के साथ हर एक कार्य करते हैं, अपने जीवन में हर एक कार्य करते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम जब तक नहीं सोते, जब तक कार्य करते रहते हैं, क्योंकि एनर्जी ही रहती है जो हमारे कार्य में हमारा साथ देती है मास्टर्स। फिर जब हम रात में हम सोते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स होके सारे नकारात्मक ऊर्जा को हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, आउट कर देते हैं अपने शरीर से। और हम अपने सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक विचार के साथ अपने निद्रा योग में हम चले जाते हैं। योग योग तो हर समय होता है मास्टर। हम जो कार्य करते हैं वो भी योग ही है। हम भोजन करते हैं वो भी योगी है। हम जब भोजन बनाते हैं वो भी योगी है। जब हम चल रहे हैं तो वो भी योगी है। हम बोल रहे हैं वो भी योगी है। हम सांसें ले रहे हैं वो भी योगी है। जब हम सो जाते हैं वो भी योग ही है, निद्रा योग उसे कहते हैं। जब हम भोजन पकाते हैं तो भोजन योग बोलते हैं। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने योग बोलते हैं। जब हम चलते हैं तो चलने योग बोलते हैं। जब हम बैठते हैं तो उसको बैठने का योग बोलते हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसको कार्य योग बोलते हैं मास्टर्स। इसी तरह से हमारे जीवन का संचार धीरे धीरे हमेशा प्रगति कर रहा, हमेशा आगे बढ़ते जा रहा मास्टर्स। हमेशा हर दिन हम जीवन में उन्नति कर रहे हैं, हर दिन हम योग कर रहे हैं, अपने कार्य के माध्यम से योग कर रहे हैं मास्टर्स। हम अपने योग में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर कार्य योग ही योग है। कोई फंक्शन अटेंड करते वो भी फंक्शन योग बोलते हैं। किसी से हम बात करते वो भी योग बोलते हैं। अगर हम पूजा करते उसको पूजा योग बोलते हैं। हम भक्ति करते उसको भक्ति योग बोलते हैं। हम ध्यान करते ध्यान योग बोलते हैं। तो योग योग हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण साथ संगति है, हमारा साथी है योग। हमारे जीवन में हमेशा साथ बने रहता है योग। हर चीज में योग ही योग रहता है। हम अपने योग से अपने हमेशा जीवन के ध्यान की यात्रा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। हम भोजन के बिना रह सकते हैं, जल के बिना रह सकते हैं, लेकिन सांसों के बिना हम नहीं जी सकते हैं मास्टर। सांस हमारे जीवन का बहुत ही आधार मूल्य है मास्टर्स। श्वास ही हमारे जीवन का बहुत वैल्यूबल है मास्टर्स। अब हम धीरे धीरे हम ध्यान यात्रा से हम वापस आने की कोशिश करेंगे मास्टर्स। हम ध्यान यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ चुके थे मास्टर्स, लेकिन अब हमें ध्यान यात्रा से बाहर निकलने की कोशिश करना है मास्टर्स। हमें धरती पर वापस लौटना है मास्टर। हम धरती पर वापस लौट आए मास्टर्स।
अपने फिजिकल बॉडी में हम प्रवेश करेंगे मास्टर्स। एक, आगे बढ़िए मास्टर्स। दो, आगे बढ़िए मास्टर्स। तीन, अब प्रवेश कर जाइए अपने फिजिकल बॉडी में मास्टर्स। अब आपकी चेतना जागृत हो चुकी है मास्टर्स। आप अपने शरीर को हिलाइए डुलाइए, आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए, एनर्जी को महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने पैरों को, हाथों को, उंगलियों को हिलाइए डुलाइए मास्टर्स। और दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ अपनी ऊर्जा भरी हाथों से अपने नेत्रों को, अपने चेहरे को, अपने पूरे शरीर को स्पर्श कीजिए मास्टर। क्योंकि ये ध्यान की ऊर्जा आपके शरीर को सर्वशक्तिशाली बनाएगी मास्टर। धीरे धीरे प्यार से जय गुरुदेव, हर हर महादेव बोलते हुए अपने नेत्र को खोल दीजिए मास्टर्स। हर हर महादेव, जय गुरुदेव। मास्टर्स, आज रामचरितमानस का लास्ट है, अंतिम कथा है। हम लोग का सौभाग्य है जो रामचरितमानस का कथा पढ़ने का हम लोग को सौभाग्य मिला मास्टर्स। आप सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र जी को धन्यवाद, उनके चरणों में बहुत बहुत नमन, माता सीता के चरणों में बहुत बहुत नमन। पावन नगरी अयोध्या के जो पावन नगरी, उस अयोध्या नगरी को भी मैं नमन करती हूँ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी मैं नमन करती हूँ। ऋषि वशिष्ठ जो गुरुकुल है, वहां के गुरु हैं, अयोध्या नगरी के जो गुरु रह चुके हैं, और उनको भी मैं नमन करती हूँ। ऋषि गौतम ऋषि को भी नमन करती हूँ, जो इस कथा में ऋषि गौतम ऋषि का भी चर्चा हुई थी, उनको भी नमन करती हूँ। महावीर स्वामी जो हमेशा इस कथा में शुरू से लेके हमेशा लास्ट तक बने रहे, उनको भी मैं नमन करती हूँ। और मैं पक्षीराज गरुड़ को भी मैं नमन करती हूँ। और मैं कुसुम्बी को भी नमन करती हूँ, जिन्होंने संक्षेप में रामायण की पूरी कथा पक्षीराज गरुड़ पक्षीराज को बता रहे हैं मास्टर्स, उनको भी मैं नमन करती हूँ मास्टर। सरजू नदी को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि सरजू नदी में सब के सब देवी देवता सब समाहित हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब सरजू नदी में समाहित होकर अपने आप को विसर्जन कर दिए लास्ट में मास्टर्स। और आज तक अयोध्या नगरी, पावन नगरी आज तक बना हुआ, त्रेता युग से लेकर आज कल युग तक में भी राम का दरबार, राम का अयोध्या नगरी आज भी है। आज भी चारों तरफ फैला हुआ, आज भी लोग बहुत सारे भक्त दर्शन करने जाते हैं। उस पावन नगरी आज भी हम लोगों को, त्रेता युग में जो महल था आज मंदिर का रूप धारण कर लिया है। उस हम लोग का सौभाग्य है जो उस मंदिर का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। आज भी राम का वहां पास है। आज भी अयोध्या में जितने भी कलाकार, जो भी लोग वहां पर पार्टिसिपेट किए, जो भी ये रामायण में जितने भी लोग थे, सभी कोई का आज भी पास है वहां पर। आज भी हम लोग का बहुत बहुत हम लोग धन्य हैं, जो हम लोग कलयुग में भी त्रेता युग का मंदिर का, त्रेता युग का महल का, हम लोग राम दरबार का हम लोग दर्शन कर रहे हैं मास्टर्स। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। आप लोग मेरे ध्यान में बने रहे और इस ज्ञान के रास्ता में, ज्ञान के मार्ग में भी बने रहे मास्टर्स। यूट्यूब के जरिए से, चाहे जूम के जरिए से, जो भी जरिए से आप मेरे साथ बने रहे मास्टर्स। धन्यवाद मास्टर्स। अब मैं प्रीति मैम को हैंड ओवर कर रही हूँ। प्रीति मैम, अब आप आपका कथा आरंभ कीजिए। 5 दोहा आप पढ़िएगा, लास्ट का 5 दोहा मैं पढ़ूंगी मास्टर्स। धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू सुभाषिका जी। बहुत अच्छा बोला आपने। सच में त्रेता युग से जो कथा चल रही है आज कलयुग तक भी वो चर्चित है ना। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अपनी टीम का भी हम धन्यवाद करते हैं, इस ध्यान सागर के प्रत्येक मेंबर की, जिनके सहयोग बिना ये नहीं हो पाता था, है ना। रामेश्वरी जी है, ममता जी है, रागिनी जी है जो हमारे रागिनी लिए जी, फ्लायर बना रही हैं, हाँ। है ना। इस तरह से तो ये टीम वर्क भी है। तो जब उन्होंने हम दोनों को इस कथा के लिए चुना तो सच में बहुत ही अंदर से ऐसे प्रसन्नता हुई, जैसे राम जी का ही हुक्म हुआ हम लोगों को कि क्यों हम दोनों को ही चुना गया ना इतने मास्टर्स में। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिस सौभाग्य को पूरी उम्र याद रखा जाएगा उस तरह की से, है ना। जब कहीं भी रामायण सुनी जाएगी तब याद आएगा कि हमने अपने इस चैनल पे हमने रामायण पढ़ी थी, हम्म, है ना। जी। चलिए हम आगे की रामायण आपको सुनाएंगे कल की कथा की, आप जो कहाँ हमने तक पढ़े हैं मैम? आप कहाँ तक पढ़े दो मुझे सौ बता दीजिए। उन्नीस 219 से चालू करेंगे। अच्छा। 119 से, है ना। 119 है? जी। 219 बोले ना? हाँ
119 ही तो 19 होता है। हाँ, 219। हाँ, हम्म। दो सौ चलिए। उन्नीस का क है ना, क। हम्म। हाँ। दोहा लेंगे। सेवक सेव भाव बिनु भवन तरौर गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि, सियापति रामचंद्र की जय, पवन पवन सुत सुत हनुमान की जय। मास्टर्स, हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से कल ये 119 वाला दोहा भाग आपको सुना दिया था, इसलिए सिर्फ हम पढ़ेंगे, उसको समझाएंगे नहीं, है ना। कल समझा दिया था। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरण कमल का भजन कीजिए। लेंगे। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य, सियापति रामचंद्र की चंद्र जय, की पवन सुत पवन सुत हनुमान जी हनुमान की जी जय। की। मास्टर से हमने 119 का ख भाग लिया है, वो ये भी हमने आपको कल समझा दिया था, इसलिए एक बार से पढ़ेंगे। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ रघुनाथ जी को जीव भजते हैं, वो धन्य है ना। चलिए, अब हम चौपाई से शुरू करेंगे। हो कयो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भक्ति मनि के प्रभुताई, राम भक्ति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, राम सिया राम, सिया राम, राम जय 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 राम। राम। कहते हैं, मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। मास्टर्स, रामचंद्र की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। मास्टर्स, अभी तक हमें भक्त ज्ञान रूपी सुनाई दिया, सब ज्ञान के बारे में बताया था। अब हमें भक्ति बताई जा रही है ना। चलिए, सुनेंगे भक्ति क्या है। हो परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चहु दिया, दिया घृति बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोक बात नहीं ताहि बुझावा, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। मास्टर, कहते हैं जो दिन रात एक मणि के समान प्रज्वलित रहती हैं, चमक रहती हैं, ऐसी क्या है, ये एक भक्ति है। भक्ति का स्वभाव बताया जा रहा है। हो प्रबल अभिदातम मिटि जाई, हारई सकल सलभ, सलभ समुदायी, खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भक्ति जाके उर माही, राम सिया राम, सिया सिया राम, जय राम जय जय राम। राम। कहते उसके प्रकाश से अविद्या के प्रबल अंधकार मिट जाते हैं, मदादी पतंगों का सारा समूह हार जाता है, जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। मास्टर्स, कहते हैं भक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए, है ना, कि इससे जो जिसके हृदय में ये बस जाए, तो वहां जाके वो काम क्रोध और लोभ आदि जो दुष्ट व्यवहार लोगों के भीतर है ना, उन सबको वो पास भी नहीं आने देती, मतलब भक्त लोग के पास ये सभी चीज नहीं जाते हैं। आगे चलेंगे। हो गरल सुधा सम अरिहित होई, ते ही मनि बिनु सुख पावन कोई, व्यापी मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी,
राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते उसके लिए विष अमृत के समान है और शत्रु मित्र हो जाते हैं। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उनको यही व्यापते हैं, है ना। मास्टर्स कहते हैं क्या भक्ति क्या है। उनके लिए विष, जिस जो भक्त है उनके लिए विष कैसे अमृत के समान हो जाते हैं। जैसे हमने देखा मीराबाई, है ना। मीराबाई को राणा ने विष भेजा, पर उनकी भक्ति ने क्या किया, उसको अमृत बना दिया, है ना। जो शत्रु होते हैं वो मित्र बन जाते हैं। जैसे रावण के यहाँ हमने देखा विभीषण जी, है ना। वो क्या थे, शत्रु के भाई थे, लेकिन उनकी जो राम जी के, उनके भीतर जो राम जी की भक्ति थी, इसलिए वो राम जी के भक्त की सेवा के समान आ गए, है ना। इसी तरह से आगे चलेंगे। ओ राम भक्ति मन और बस जाके, दुख लवले सन सपने हुता के, चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मनि लागी सुजत न कराही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते राम जी की भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, और जो भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते रहते हैं। मास्टर्स कहते राम जी, है ना, राम रूपी मणि, राम जी को क्या इधर एक मणि बता रहे हैं जो चमकती रहती है हमेशा। तो बोलते हैं जो इसके हृदय में ये मणि बसती है, उसको स्वप्न में भी कोई लोभ मात्र भी दुख नहीं होता है, लेश सॉरी, लेश मात्र भी दुख नहीं होता है ना। जी मास्टर्स कहते हैं राम जी, राम रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख न नहीं होता है ना। अ, आगे चलेंगे। हो सो मैं आही, राम कृपा बिनु नहीं कहु लाही, सुगम उपाय पाए भी करे, न रहत भाग्य देहि भट भरे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना राम जी की कृपा के उसके कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभोग मनुष्य उसे ठुकरा देता है ना। कहते जो भक्ति रूपी मणि है, वो दुनिया में उजागर है, प्रत्यक्ष दिखाई देती है, मगर उसको पाना भी कठिन नहीं है। पर जिस पर प्रभु की कृपा होती है, उसे ही ये भक्ति मिलती है। हर कोई भक्ति खुद से नहीं करता है ना। आगे चलेंगे। हो पावन पर्वत वेद पुराण, राम कथा रुचिरा कर नाना, मरमि सजन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उजगारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग ये दोनों उनके नेत्र हैं। कहते हैं देखिए वेद पुराण क्या है, एक पवित्र पर्वत के समान है, और राम जी की नाना प्रकार की जो कथाएं हैं, उन पर्वतों में सुंदर सुंदर जो खाने बने हैं ना, उस तरह की है। बोले संत पुरुष इन खानों के रहस्य को जान लेते हैं, पर उनकी जो सुंदर बुद्धि है वो क्या है, खोदने वाली कुदाल है। तो गरुड़ जी ज्ञान और वैराग ये दोनों उनके नेत्र है। आगे चलेंगे। हो भाव सहित खो जय जो प्राण,
पाव भक्ति मानी सब सुख खानी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिया राम जय जय राम। कहते मणि को पा जाता है वो, हे प्रभु मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास राम जी से भी बढ़कर है। कहते जो प्राणी इस प्रेम के साथ खोजता है ना, वह सब सुखों की खान भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। तो प्रभु मेरे मन तो ऐसे विश्वास है कि राम जी का दास राम जी से भी बढ़कर है। आगे चलेंगे। हो राम सिंधु धन सजन धीरा, चंदन तरो हरि संत समीरा, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संतन काहु पाई। सिया राम जय जय राम। कहते रामचंद्र समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है, श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है, सब साधन का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। कि देखिए मास्टर्स, कहते रामचंद्र जी क्या है, एक समुद्र है। तो जो धीर संत पुरुष है वो किस तरह के हैं, मेघ के तरह है ना, बादल की तरह। तो श्री हरि कैसे है, चंदन के वृक्ष हैं। तो संत पवन है, साधन का सुंदर व्यक्ति है, ऐसे यहाँ बता रहे हैं। आगे चलेंगे। अस विचारी जाई कर संत, ओ अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। सिया राम जय जय राम। कहते ऐसा विचार कर जो भी संतों का संगत करता है, हे गुरु जी उसके लिए राम जी भक्ति सुलभ हो जाती हैं। बोले ऐसे सब अच्छे अच्छे विचार के साथ जो संतों की संगत में रहता है, उसे राम जी की भक्ति बड़े सुलभ रूप से मिल जाती है। दोहा है मास्टर। ब्रह्म पयो निधि पंदर, ज्ञान संत सुराही, कथा सुधामति काढ़ही, भक्ति मधुरता जाय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स रामचरितमानस के उत्तर 120वां क भाग लिया है, कहते ब्रह्मावेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता है। तो उस समुद्र को मदरकार भी अमृत कहते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। मास्टर्स कहते जो ब्रह्मा वेद है ना, वो समुद्र है। ज्ञान क्या है, एक मंद्राचल पर्वत है और सहता है। तो उस समुद्र को जो कथा अमृत निकलता है ना, जिसे भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। आगे चलेंगे, ख भाग लेंगे 120 दोहे का। भरती चरम हसी ज्ञान मद, लोभ मोहि कुमारी, जय पाय सो हरि भक्ति, देखो खगेश विचारि, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते वैराग रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए, है ना। कहते जो वैराग रूपी ढाल है, उसको बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मार के जो विजय प्राप्त करती है, वही तो हरि भक्ति है। इसको थोड़ा विचार करके देखिए। चलिए चौपाई लेंगे। हो पुनि स प्रेम बोले खगराहो, जो कृपाल मोहि उपमाओ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम करहु बखानी। राम सिया राम जय जय राम। कहते पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। कहते पक्षीराज गरुड़ जी फिर बोलते हैं किसको, काकभूषणी, क्योंकि ये दोनों के बीच में यहाँ वार्तालाप हो रही हैं। तो वो बोलते हैं कि यदि मुझ पे आपका प्रेम है तो नाथ
मुझे एक 7 है ना, 7 प्रश्नों के उत्तर बताइए। शुरू करेंगे। 7 प्रश्न। पहला है, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु बिचारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हैं नाथ, देर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है, और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी तो विचार कर संक्षेप में कहिए, है ना। अभी 7 प्रश्न के लिए पहला प्रश्न ये पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, फिर दुख कौन सा है, और सुख कौन सा है। आगे चलेंगे, सुनेंगे। हो संत असंत मरम तुम जानो, तीन कर सहज स्वभाव बखानो, कवन पुण्य श्रुति विदति विशाला, कहु कवन अग परम कराला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए, फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है ना। कहते देखिए, पहले तो संत असंत का मर्म मुझे बताइए, है ना। उसके बाद कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, और सबसे भयंकर पाप कौन सा है। आगे चलेंगे। हो मानस रोग कहु समझाई, सम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते फिर मानस रोग को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ है और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषणी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति आपको कहता हूँ, संक्षेप में कहता हूँ। फिर मानस रोगों को समझाकर कहते, मनुष्य कर कहिए, और जो सर्वज्ञ कृपा है वो कहिए। तब काकभूषणी कहते हैं कि मैं है ना आपको सब कुछ संक्षेप में कहता हूँ, सुनिए। चलिए हम भी सुनते हैं मास्टर। हो नरतन सम नहीं कवन हूँ देही, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग और भक्ति को देने वाली है। कहते हैं मनुष्य का शरीर कैसा है, शरीर के समान कोई शरीर नहीं है ना। मनुष्य देह के समान कोई देह नहीं, कहते हैं ना बहुत दुर्लभ है मनुष्य देह। उसी तरह चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं, सब इसको मानते हैं। यह मनुष्य शरीर, क्योंकि सबको इसकी इच्छा, जो जो ये प्राणी है, पशु है, पक्षी है, जलचर है ना, ये सब नर शरीर पाने की लालसा में रहते हैं। वो भगवान से बार बार मनुष्य जन्म मांगते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक और स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है ना। इसी शरीर से हम नरक और स्वर्ग जाते हैं, तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग भक्ति को देने वाला है। जानवर बैठ के थोड़ी भक्ति करेंगे, मनुष्य ही तो भक्ति करेंगे ना। और वो करेंगे तो भी भीतर करेंगे, किसी को समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, है ना। हम बोलेंगे, हम भजन करेंगे, जैसे हम अभी कथा कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में कुछ हम वार्तालाप करेंगे तो लगेगा हाँ हमने भक्ति की है, हमारे भीतर प्रसन्नता। लेकिन जानवर ये नहीं कर सकते, वो दूसरे योनि में जो है। आगे चलेंगे। हो सत हो सॉरी हो सॉरी सो तनु धरि हरि भजति न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर,
कांच किरिच बदले तिलेगी, करते डारी परस मनि देही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते हैं ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। मास्टर्स कहते हैं जो मनुष्य इतना सुंदर मानव शरीर धारण करने के पश्चात जब मानव शरीर धारण करने के पश्चात भी जो भक्ति नहीं करता और नीच से नीच विषयों में रत रहता है, वो कैसा है कि उसके हाथ में अगर हम पारस मणि दे दो तो वो उसे कांच का टुकड़ा समझकर फेंक देता है। हो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सब सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख भी नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। आगे चलेंगे। हो संत सही दुख परहित लागी, पर दुख है तो असंत अभागी। बुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह बिबत बिसाला। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपना ख्याल खाल तक उधड़वा लेते हैं, है ना। मास्टर्स कहते जो संत है वो दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, है ना, और जो दुख पहुंचाने के लिए आते हैं उन्हें भी कृपा उन पे भी वे कृपा करते हैं। आगे चलेंगे। हो सन इव खल पर बंधन कराई, खाल कड़ाई बिबत सही मराई। खल बिनु सारथ पर उपकारी, अहि मूषक इव सुनो उजगार उर्गारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान आकरण ही दूसरों का उपकार करते हैं, है ना। कहते किंतु दुष्ट लोग है ना वो संतों की भांति दूसरों को बांध सन की भांति दूसरों को बांध देते हैं और उनको बांधने के लिए खाल खिंचवा देते हैं। और सर्प वो बोलते हैं सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए। आगे चलेंगे। हो पर संपदा विनाशी नर साही, जिमि ससिहित हिम उपलद बलाई। दुष्ट उदुर जग दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जात प्रसाद अधम ग्रह केतु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहते वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं और जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं, दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध उधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होते हैं। आगे चलेंगे। हो संत उदय संतत सुखकारी, विसव सुखत जिमिंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदति अहिंसा, पर निंदा सम अगन गरीसा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परम निंदा के समान भारी पाप कोई नहीं है।
आगे चलेंगे। हो सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, राव रव नरक परहित प्राणी। हो ही अलुक संत निंदारत, मोहनि सा प्रिय ज्ञान भानुगत। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करते हैं, वे रैरव नरक में पड़े हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया, ऐसे रहता है। आगे चलेंगे मास्टर्स। जैसे आपको तो ये समझ में आ गया, जहाँ नहीं समझ में आया वहां हम समझाएंगे। हम्म। हो सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर हो अवतरही। सुनहु तात अभिमान सरोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाते हैं। कहते हैं जो मूर्ख मनुष्य है, वो निंदा करते हैं और चमगादड़ का जन्म पाते हैं। अभी सुनिए मानस रोग, मनुष्य के रोग के बारे में। होमो सकल व्याधि न कर मूला, तीन ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बाध कप लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाति जारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हैं सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ है, कफ है वह, और क्रोध कफ है। क्या? लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती में जलता रहता है। अब मनुष्य के रोग के बारे में बता रहे थे मास्टर। जैसे आप जानते हैं हमारे भीतर तीन दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। तो ये कहते हैं रोग कैसे हैं। तो जो शूल काम है, वो वात का बढ़ोतरी करती हैं। जो लोभ है वो कफ की, और क्रोध है वो पित्त के समान छाती को जलाती रहती हैं। आगे चलेंगे। हो प्रीति करहि जो तीनहु भाई, उपजई संयपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते यदि ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाए, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ है, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग है। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार है ना। मास्टर्स कहते हैं जो ये तीन भाई है, वात पित्त कफ, अगर ये एक साथ प्रीति करके मिल के रह जाए, तो सनिपात नाम का रोग इससे हमारे भीतर उत्पन्न हो जाता है। आगे चलेंगे। हो ममता दादु कंडो ईर्षाई, हर्ष विषाद गरहि बहुताई। पर सुख देखी जरनी सोई छाई, कष्ट दुष्ट तामन कटिलाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते ममता दादुर ईर्ष्या डाह खुजली, हर्ष विषाद गले के रोगों के अधिकता है। गलकंठ, कंठमाला या घेगा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, वही क्षय यानी दुष्टता और मन की कुटिलता की कोड़ है ना। कहते जो ममता है वो दाद है, ईर्ष्या है वो खुजली है, हर्ष है वो विषाद है, और गले के रोगों के अधिकता आदि रोग है। ऐसे पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, वह क्षय रोग है, और दुष्टता और मन कुटिलता की ओढ़ है। आगे चलेंगे। तो अहंकार अति दुखत डमरुआ, दंभ कपट मद मान नरुआ। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिभत ईशान तरुण तिजारी। राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम। कहते हैं अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू है। रोग है दंभ कपट मद और मान नो न, न, रोग है। तृष्णा बड़ा बुद्धि है। प्रतिकार वाली है। आगे चलेंगे। ओ जुग विधि ज्वर सर अभिपेका, कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका, मत्सर और अविवेक दो प्रकार। हो जुग विधि ज्वर सर अभिवेका, कहाँ लगी कहाँ करोगे अनेका। राम सिया राम जय जय राम। के मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर है। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। दोहा लेंगे मास्टर्स। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि, पीड़त ही संतत जीव कहो, सो कि मिले समाधि। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर से हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से 121वां क भाग लिया है, इसमें ख भाग भी है। कहते एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग है। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। आगे चलेंगे। हो नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जब दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स 121 ख दोहा लिया है। कहते नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तब ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। है ना। कहते हैं जो नियम धर आचार विचार तप ज्ञान यज्ञ ताप जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु गरुड़ जी इससे भी रोग नहीं जाते। आगे चलेंगे। हो एहि विधि सकल जीव जग रोगी, सो कहर्ष भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गाए, एहि सब के लखी बिरले न पाए। सिया राम जय जय राम। कहते इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही है। कहते हैं कि इस प्रकार जगत में तो बहुत जीव रोगी हैं, सबको कहीं ना कहीं रोग है, पर भय प्रीति और वियोग दुख से सब अभी भी दुखी हैं। मैंने आपको तो मनुष्य के कोई छोटे छोटे रोग ही बताए हैं, पर इसको कोई भी अभी तक समझ नहीं पाए हैं। जो समझे वो विरले हैं। शिफाली मैम, जी आप मैम। आगे का लोगी। आप आगे का लोगी, मुझे थोड़ा पा- आना है। ठीक। अच्छा, काम है आपको? हाँ हाँ, 1 मिनट बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है। आ, हाँ। कहाँ तक पढ़े हैं जाने मैम? जाने की तिर जही कछु पापी। अच्छा ठीक है मैम। वहां से लो है ना। मैं अच्छा आई ठीक। 2 मिनट। अब चौपाई लेंगे मैं मास्टर्स। ओ जाने तेज ही कछु पापी, नास न पावही जन परितापी, बेसे कुपथ्ये पाई अंकुरे, मुनहि हृदय कानर बापुरे। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जानने से कुछ छिन्न अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। कहता है प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जीने की कुछ अवश्य हो जाते हैं, और कहता है कि परंतु नाश को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन बेचारे साधारण मनुष्य ये क्या चीज जाने। हो राम कृपा नासई सभी रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयमिया ना विषय के आशा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएंगे। सदरूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करिए, यही समय संयम परहेज हो। कहता है कि श्री राम जी की कृपा होगा तो आपका सारा रोग खत्म हो जाएगा, और इस प्रकार से कहता है कि नष्ट हो जाता है, और वैद्य भी वचन को विश्वास हो जाता है। विषयों का आशा ना करिए, यही संशय परहेज है। वैद्य क्या करेगा जब राम का कृपा हो। ओ रघुपति भगवती सजीवनी मूरी, अनुपन श्रद्धामति पूरी। ए विधि भेलहि सुरोग नासाही, नाही तजतन कोटि नहीं जाही। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कहता है श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्री रघुनाथ जी का, राम जी का भक्ति जो है ना, उस संजीवनी बूटी के जैसा है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि का अनुपान, दवा दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। दवा के साथ लिया जाने वाला उनका भक्ति है ना, दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। और इस प्रकार संयोग हो तो वह रोग भले ही नष्ट हो जाए ना, तो करोड़ों प्रयत्नों से भी ना जाते हैं। और भगवान का जो नाम लेता है उसका रोग समय हमेशा, उसका रोग कभी भी रोग बढ़ता नहीं है, ना होता है, उस समय के अनुसार नष्ट हो जाता है। और नहीं तो करोड़ों प्रयत्न करो, जो भगवान का नाम नहीं लेगा, करोड़ों प्रयत्न करो, उसका रोग नहीं जाता है मास्टर्स। हो जानी अबे मने बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमित छुआ बढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य बढ़ती रहे, और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। अब मैं आगे पढ़ूंगी मास्टर्स। ओ विमल ज्ञान जल जब सोई नाही, तबे रह राम भक्ति उर छाई। शिव अज सू के संकादिक नारदे, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारदे। सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार जब सब लोगों को छुटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छाई रहती। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, संकातिक और नारद सहित परम विचार में परम निगुण जो मुनि है, ओ सबे करे खतमते खने खगनायक एहा। करे अरे राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सभी ग्रंथ कह काही। रघुपति भगवती बिना सुखे नाही। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हे पक्षीराज, उन सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरणों कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराना सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री राम जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। और काकभूषुंडी को, पक्षीराज को, गुरुराज को बोल रहे हैं कि वो श्री राम जी के चरण में ही भक्ति करना चाहिए, उनका ही नाम जपना चाहिए, उनका ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि शिवनाथ जी के भक्ति के बिना सुख नहीं है।
हो कमट पिठ जमही बरु बारा, बंध्या सूत बरु का हुई मारा, पुलई नबे बरु बहु विधि फूला, जीव नल सुख हरि प्रतिकूला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। कुछ भी हो जाए, संसार सृष्टि में कुछ भी हो जाए, अगर श्री हरि से हम विमुख रहेंगे तो हम जिंदगी अपना सुख को प्राप्त नहीं कर सकते मास्टर। ओ त्रिसा जाई बरु मृग जल पाना, करऊ बरऊ जमही ससे सिसे बीशाना, अंधकारु बरु रवि न सावे, राम विमुख नौ जीव सुख पावे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर जीव सुख से नहीं पा सकता है। अगर कुछ भी संसार सृष्टि संसार में हो जाए, खरगोश के सर पर सिंह क्यों ना उगाए, और मृग तृष्णा से प्यास क्यों ना बुझ जाए, कुछ भी ऐसा कुछ भी हो जाए, जब तक हम श्री राम जी से विमुख रहेंगे, हम उनसे दूर रहेंगे, तो हम कभी भी सुख नहीं पा सकते हैं मास्टर्स। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, बर्फ से पहले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। अगर बर्फ से अग्नि क्यों न प्रकट हो जाए, दुनिया क्यों न, धरती को न फट जाए, कुछ भी ऐसा क्यों न हो जाए, लेकिन श्री राम से हम विमुख होकर सुख को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं मास्टर्स। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। पारी मथे गिरत होई बरु सिकता ते बरु ते, बिनु हरि भजन ना भव तरिया अय्या सिद्धांत अपेल। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहता है दोहा का मतलब है मास्टर्स, जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, और परंतु श्री हरि के भजन बिना संसारों के समुद्र में नहीं तैरा जा सकता, यह सिद्धांत अटल है। कहता कि श्री राम जी का, हरि जी का जब तक हम भजन नहीं करेंगे, जब तक उनका भक्ति नहीं करेंगे, कुछ भी सृष्टि संसार में हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, अगर उनका भक्ति नहीं करेंगे तो हम कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकेंगे मास्टर्स। हम हमेशा दुख कष्ट में घिरे रहेंगे, हम अपने जीवन में तरक्की नहीं करेंगे, हम जीवन में कुछ भी नहीं हासिल कर सकेंगे, अगर हम श्री राम हरि का भक्ति ना करें, उनको याद ना करें, उनको स्मरण ना करें, उनका मंत्र का जाप ना करें, उनका नाम का जाप ना करें। क्योंकि श्री राम दो बार बोलने से ही 108 बार का माला का जाप हो जाता है मास्टर्स। 108 बार माला का जाप हो जाता है। कि कहता है कि श्री राम है, श्री राम का नाम जपने से भव पार हो जाता है, श्री राम का नाम जपने से मोक्ष को प्राप्त मिलता है, सब कष्ट श्री राम का नाम हर लेते हैं। जब भी हम कष्ट में रहते, श्री राम श्री राम श्री राम हम बोलेंगे, हमारा कष्ट तुरंत ही दूर हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग हमेशा हर समय राम राम का नाम जपते ही है। कुछ भी हम लोग से गलती होता है, हे राम ये क्या हो गया, कुछ भी होता है, जैसे राम जाने, राम भरोसे, हम लोग हमेशा बोलते ही रहते, राम का नाम जपते ही रहते। इसलिए कहा गया है, रामचरितमानस में बोला जा रहा है कि श्री राम का नाम कलयुग में, राम का नाम ही हमें इस कलयुग के मार से हमें दूर रखेगा, कष्ट हमें दूर करेगा मास्टर्स। अब हम दोहा का लेंगे, उत्तरकांड का ख का 122 दोहा लेंगे मास्टर्स। मस कही करई बिरंची प्रभु अजही मसकते हीन, अस बिचारी तजी समसै रमही भजी परवीन। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कह सकते हैं, प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कह सकते हैं, और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। कहता है कि हम मच्छर को भी हम ब्रह्म बना सकते हैं, ब्रह्म को भी मच्छर बना सकते हैं। ऐसा मनुष्य जो है ना, वो श्री राम जी को सारा संदेह को, सारा डाउट को त्याग कर श्री राम जी के चरणों में अपना भजन करता, उसको भजता है मास्टर्स। अब श्लोक लेंगे मास्टर्स।
112 का 22 का हम श्लोक लेंगे। विनिश्चितम वादमी ते न अंथया वाचांसी में, हरि नरा भजंती ये दित्य सुर तरनी ते। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहता है इस श्लोक का मतलब है, मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है, कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत सुंदर दुरुस्त संसार को सहज ही पार कर जाते हैं। जो भी राम का भजन करता है वो तंदुरुस्त रहता है, वो सर्वशक्तिशाली रहता है, वो सारा संसारिक सुख को भोगता है। अब बाद में अंत समय जब उसका आता है तो श्री राम जी का नाम लेते लेते श्री संसार से ये श्री राम जी का वैकुंठ को चला जाता है मास्टर्स। ये सहज भाव से पार कर जाता है मास्टर्स। अब हम चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ कहु नाथी हरित जरित अनूपा, व्यास समास से सोममति अरूपा। श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, राम भजिय सब काज विसारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता मास्टर, हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा है। मैंने अपने अनुपम चरित्र श्री हरि का चरित्र अपने बुद्धि के अनुसार, जो मुझे बुद्धि है उसके बारे में मैंने वर्णन किया है। सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बोल रहे हैं, जो गरुड़ राज पक्षीराज, जो ये गणेश के नारायण के जो पक्षीराज हैं उसको बोल रहे हैं। श्रुतियों का ये सिद्धांत है कि सब काम भूलकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। श्रुति मैंने हम लोग जितने भी मनुष्य है सारे काम छोड़कर भजन करना चाहिए श्री राम जी का, श्री हरि का मास्टर्स। ओ प्रभु रघुपति तजी से कही, मोहि से सटे परे ममता जागी। तुम्हें विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की नह मोह पर अति छोहा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, प्रभु श्रीनाथ जी को छोड़कर और किसी का सेवन भजन किया जाए जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममता स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप है, आपका मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। श्रीनाथ जी का हम कोई भी कभी भी भजन छोड़ दे, किसी और का हम भजन करें। श्रीनाथ जी का, राम जी का भजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सृष्टि संसार में राम जी का ही भजन हमें करना चाहिए, हमेशा राम जी का ही भजन करना चाहिए। सीताराम 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 जपना चाहिए, राम 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 राम। हर कोई भी मनुष्य कहता है जय श्री राम, राम जी की हमेशा हर मनुष्य बोलता है। अब चौपाई लेंगे मास्टर। हो पुछ ही राम कथा अति पाविने, सुख सनकादिक शंभु मन भाविने। सत्य संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरई एक उबार। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता मास्टर्स, जो आपने मुझसे सुखदेव जी, संकादिक और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार भी सत्संग दुर्लभ है। कथा है कि सत्संग सत्संग करने से हमारे सारे रोग दुख हो जाते हैं, सारे रोग दुख दूर हो जाते हैं। सत्संग का इतना महत्वपूर्ण है। और सत्संग में जहाँ राम जी का कथा हो रहा है, जहाँ राम जी का कथा होता हुआ हनुमान जी जरूर रामचरितमानस का कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, कोई ना कोई रूप में पहुंचते हैं या अदृश्य होके पहुंचते हैं। देखो गरीरे निज हृदय बिचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुनाद में सबे भांति अपावने, प्रभु मोहि कि न विदित जग पावन। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ। पक्षियों में सबसे नीचे और सब प्रकार से पवित्र हूँ, अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझे सारे जगत
जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझे जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। और कहते हैं, गरुड़ जी कह रहे हैं और काकभूषुंडी जी से कि मैं पवित्र हूँ, लेकिन फिर भी हमें हमें श्री राम जी ने हमें जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया मास्टर्स। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। आजू धन में धन अति जपि विधिहीन, निज जन जानी राम मोही, संत सगा मन दीन। बोलो सियापति राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, यदि भी मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जानकर जो सत्य संगामन दिया, आपने मेरी भेंट करवाई, और आपने मुझे प्रभु का जो भी ये उनके बारे में जो भी वर्णन किया, जिससे हम नीच हैं, हम सही में हम नीच हैं, हम आज भी धन्य हो गए। हम हीन है फिर भी हम धन्य हो गए, क्योंकि आपने श्री राम जी का मुझे वर्णन किया। अब दोहा लेंगे मास्टर्स 123 का ख का। नाथ जथामति भासेऊ राखेऊ नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक ताह की पाव कोई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी नहीं रखा, फिर भी इस रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई कोई था पा सकता है। कहता है कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार सब कुछ है, कुछ भी नहीं छिपा रखा है। श्री रघुनाथ जी चरित्र के अनुसार समुद्र के समान, उनका कोई भी था पाना उनका मुश्किल है, उनका था क्या है उनका पाना बहुत ही मुश्किल है। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ सुमेरे रामे के गुण गण गाना, पुनि पुनि हरष भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम निति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभु तत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। ओ शिव अज पूजे चरण रघुराई, मोह बप कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कहू सुनऊ न दिखऊ, के ही खगे से रघुपति समय लिखऊ। सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य, उनकी उनकी मुझ पर कृपा होनी उनके परम को मिलता है। किसी को ऐसा स्वभाव नहीं, कहीं ना सुनता ना दिखता। अतः पक्षीराज गरुड़ जी मैं शिवनाथ जी के समान किसे गिनो समझू। शिवनाथ जी का बहुत ही महिमा है, बहुत ही अपार महिमा, उनकी अथाह शक्ति, उनके बारे में जानना बहुत ही, हम लोग छोटे लोग, हम लोग क्या जानेंगे उनके बारे में। उनके बारे में मैं जब भी कथा कहता हूँ तो मुझे बहुत ही हर्षित होता है, मेरा मन खुशी से भर जाता है। उनकी कथा का मैं क्या गुणगान करूं। हो साधक सिद्धे विमुक्त उदासी, कवि को विद कृत गए सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरंतर पंडित विज्ञानी। सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। साधक शिव जीवन मुक्त, उदासीन विरक्त कवि विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी, योगी शूरवीर बड़े तपस्वी, ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये श्री राम जी का क्या वर्णन कर सकते हैं। इनके मुख से श्री राम जी का वर्णन ही क्या हो सकता है। कितने भी ज्ञानी लोग हैं, लेकिन श्री राम जी का चरित्र का वर्णन करना असंभव है। हो तरहि न बिनु से में मम स्वामी, राम नमामि नामी नमामि। शरण गए मोह से अभिराशि, हो ही सुध नामी अविनाशी। सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी के सेवन भजन किए बिना नहीं रह सकते हैं। मैं उनकी श्री राम जी के बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनके शरण जाने पर मुझे जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। अब अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कह रहा है कि ये पक्षीराज है कि श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं कोई तर सकता है। उनका बार बार उनको हम नमस्कार करते हैं, जो उन्होंने मुझ पर पाप राशि को शुद्ध पाप रहित हो कर दिया है। अब अविनाशी श्री राम जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ मास्टर्स। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। दोहा का 124 का क का दोहा लेंगे। जासु नाम भव भेषण हरन घोर त्रयशूल, शोक के पाल मोही तो
पर सदा रहो अनुकूल। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जिनका जन्म, जिनका नाम जन्म मन रूपी मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि आदि दैविक आदि आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वो कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। कहता है कि श्री राम जी जो रोग को दुख करते, जो दुख को दूर करते हैं, जो शारीरिक रोग को दूर करते हैं, उस सबका कष्ट को हरते हैं, उस श्री राम जी का हमारे ऊपर हम सभी पर कृपा हमेशा बना रहे मास्टर्स। अब 124 का ख का दोहा लेंगे मास्टर्स। सुनी भुसुंडी के वचन शुभ, देखी राम पद ने, बोले बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अब इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, भुसुंडी जी ने मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी को प्रेम सहित वचन बोलते हैं। और अपना गरुड़ जी का प्रेम सहित इतना प्रेम श्री राम जी चंद्र जी के चरणों में जब देखते हैं तो वो प्रेम से वचन बोलते हैं। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ मैं कीर्ति के भयउ तब बानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी, राम चरणे नूतन रति भाई, माया जनित विपति सब गाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहता है कि इस चौपाई का मतलब है, रघुवीर की भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतज्ञ हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। और आपका मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों में इतना प्रेम, इतना भक्ति, अपार भक्ति देखकर मेरा मन खुशी से खिल उठा है, मेरी सारी विपत्ति चली गई है। काकभूषुंडी जी गरुड़राज, पक्षी गरुड़राज को बोल रहे हैं। ओ मोह जलधि बोहिते, ओ शुभ तुम्हें भायो, मोह कहना कि विविधे सुख दायु। मोह पही होई ना प्रति उपकारा, बंदे तबे पदे बरही बारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी का कर दिया मुझे। मुझसे इसका प्रत्युपकार अवकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बारंबार वंदना करता हूँ। लेकिन पक्षीराज गरुड़ जी बोल रहे काकभूषुंडी को, मैं आपके चरणों के बारंबार वंदना करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे इतने खूबसूरत सी, इतने अच्छी मुझे रामचरित के बारे में आपने मुझे बताया। मोहनी रूप समुद्र में डूबे हुए जहाज, हे नाथ, मुझे आपने सुखी प्रदान किए। आप उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। कहता कि उपकार के बदले में आप उपकार दिए, आपको चरणों को मैं बार बार वंदना करता हूँ। ओ पूरन कामे रामे अनुरागी, तुम समितात न कहो भर भागी। संत विपट सरित गिरधरणी, परहित हेतु सब कह करनी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी है। आप पूर्ण काम है, श्री राम जी के प्रेमी है। काकभूषुंडी जी गरुड़ाज पक्षीराज को बोल रहे, हे तात, आपके समान कोई बर्भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी, इन सबकी क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। ओ संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविद परी कहे ना जाना। निजे परितापे द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संते सुपुनीता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संतों के हृदय के मक्खन के समान होता है, संतों का हृदय तो मक्खन के समान होता है, ऐसे कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना। उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मक्खन में ताप मिलता, गर्मी मिलता तो मक्खन पिघल जाता है। जिस तरह से पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं मास्टर्स। हो जीवन जन्म सुफल मऊ भयऊ, तबे प्रसाद संशय सब गयऊ। जनेहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई विहंगर। अबाम सीताराम सिया राम जय जय राम, राम
सिया राम जय जय। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से मुझे, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना ही दास जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। आप बार बार पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषुंडी को कह रहे हैं कि आप मुझे अपना दास मानिएगा, और मेरा संदेश सारा चला गया, जो आपने रामचरितमानस का जो आपने कथा मुझे बोला, मेरा सारा संदेश चला गया है। और बार बार ऐसा कह रहे हैं श्री राम जी पार्वती जी को, श्री उमा शंकर जी उमा जी को सुना रहे हैं ये कथा। अब ये 125 का क का उत्तरकांड का दोहा लेंगे मास्टर्स। तासु चरण सिरु नाई करी प्रेम सहित मति धीर, गयु गरु बैकुंठ तब हृदय राखी रघुवीर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, उस भुसुंडी जी ने के चरणों में प्रेम सहित शीश नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके श्री धीरे बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। अब मैं 125 का मैं दोहा ख कर लूंगी मास्टर्स। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बीनु हरि कृपा न होई सो गवही वेद पुराण। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे गिरजे संत सगाम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत सगाम श्री हरि की कृपा के बिना ना हो सकता है, ऐसा वेद पुराण में गाते हैं मास्टर्स। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ कहे परे पुनित इतिहासा, सुनत श्रवण छुटहि भव पासा, प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजि प्रीति राम पद गंजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसके कानों से सुनते ही भव पास से संसार के बंधन से छूट जाते हैं। मैंने यह पवित्र इतिहास को मैंने कहा है, वर्णन किया, श्री रामचरितमानस का मैंने वर्णन किया है, जिससे भव पास से संसार के बंधन से हम छूट जाते हैं। जो भी सुनता है संसार का बंधन से छूट जाता है, और शरणागत को उसके इच्छा अनुसार फल देने वाला कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है मास्टर्स। ओ मन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुनहि तेजे कथा श्रवण मन लाई, त्रिघट साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनता है, उसके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी कान लगाकर मन लगाकर अपने पूरा भाव से फीलिंग्स के साथ जो भी ये कथा रामचरित कथा का पाठ सुनता है, वो उसका सब पाप नष्ट हो जाता है, और वो तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता आता है। श्री रामचरित का कथा सुनने से ही तीर्थ यात्रा का भी फल हमें प्राप्त होता है, हमें तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। श्री रामचरित का कथा राम का वर्णन जो भी सुन लेगा, उसको तीर्थ में जितना सारा सृष्टि संसार में जितना भी तीर्थ है, जितना भी हम तीर्थ का दर्शन करें, सभी का फल हमें श्री रामचरित कथा सुनने से हमें प्राप्त होता है मास्टर्स। ओ नाना क्रमे धर्मे व्रते दाना, संज बिंद में जप तपे मखाना, भूत दया दीजु गुरु सबिकाई, पीता विनय विवेक बरियाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों को संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बड़ाई आदि। लेकिन कुछ भी हम करें धर्म करें कर्म करें व्रत करें दान करें, अनेक संयम दम तप जप हम जो भी करते हैं श्री रामचंद्र जी के नाम से हम जो भी करते हैं, वो हमें सारा फल हमें मिलता है मास्टर्स। हमें सारा रोग दुख कष्ट हमें सब दूर हो जाता है मास्टर्स। हो जहम लगी साधन विध बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा कहूँ एक पाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, जहां तक है वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि को भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में
गई हुई वह श्री रघुनाथ जी के भक्त श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले से नहीं पाई है। कहता है कि वेद पुराण में भी जो भी कथा कहा गया है वो श्री राम जी का ही कथा कहा गया है, श्री राम जी का ही भक्ति है इसमें। और श्रुतियों में हम जैसे मनुष्य श्रुति, जो हम लोग को मनुष्य को श्रुति बोलते हैं, श्रीनाथ जी का भक्ति कृपा, श्री रामचंद्र जी का कृपा बिरले लोग ही पाता है। श्री राम जी का कृपा बिरला लोग को ही मिलता है, जो बहुत ही पावन हृदय का रहता है उसी को श्री राम जी का कृपा मिलता है मास्टर्स। तो दिल से हृदय से जो करता है श्री रघुनाथ जी का, मन धन से जो करता है स्मरण, उसको राम जी का साक्षात वरदान मिलता है। अब दोहा लेंगे मास्टर्स 126 का। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति ना पावही बिनि प्रयास, जे या कथा निरंतर सुनही मानी विश्वास। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उन्हें मुनि दुर्लभ हरिभक्त को प्राप्त कर लेते हैं। अब ये कथा अंत हो रहा है मास्टर्स। अब एक ही 2 पेज बचा है श्री रामचरितमानस का, 2 पेज बचा है। उसके बाद आज कथा श्री रामचरितमानस का आज कथा समाप्त हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है मास्टर्स। आज की कथा को समाप्त करना है, इसलिए 2 पेज बचा है, लास्ट का 2 पेज बचा है मास्टर्स। तो आप लोग कृपया करके सुनिएगा मास्टर्स। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हुए बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते, जो मनुष्य कहता है कि जो मनुष्य विश्वास मानकर, इस कथा पर विश्वास मानकर और ये कथा को निरंतर सुनता है, जो भी हमेशा सुनता है इस कथा का, वो बिना कहता है उसे मुनि दुर्लभ हरि भक्त को प्राप्त कर जाता है, वो श्री रामचंद्र जी को प्राप्त हो जाता है, उसके शरीर में समा जाता है, बैकुंठ चला जाता है मास्टर्स। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता, धर्म परायणे सोई कुल त्राता, राम रचने राम चरणे जाकर मन राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। कहता है कि जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरुक्त है, माने जिसका मन श्री राम जी के चरण में लगा हुआ, प्रतिदिन हमेशा हर पल हर सेकेंड लगा हुआ, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही उसको बहुत ज्ञान मिलता है, वो सर्वज्ञ सब कुछ जान जाता है, अपने मन का दृष्टि से सब कुछ देख पाता है, दूर दूर का दृष्टि तक देख पाता है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, पृथ्वी का, वही पृथ्वी का भूषण पंडित दानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक भी है मास्टर्स। को नीतिन पुण्य सोई परमेश्याना, श्रुति सिद्धांत निकेते ही जाना, सोई कवि को विधि सोई नरन धीरा, जो छले छारी भजहि रघुबीरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, जो जल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, जो जल को छोड़कर, जो छल को छोड़कर, जो छल जो छल करता है, जो धोखा देता, धोखाधड़ी करता, उसको छोड़कर श्री रघुवीर का भजन जो करता है वही नीति में निपुण होता है, वही परम बुद्धिमान होता है, उसी ने वेदों का सिद्धांतों को भली भांति जाना है, वही कवि है, वही विद्वान है तथा वही रणधीर है मास्टर्स। ओ धन्य देश सो जह में सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो निपु नीति जो करई, धन्य सो द्युज निज धर्म न टरई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह देश धन्य है जो जहाँ पर गंगा जी बहती है, वो पत्नी कहता है कि उन पत्नी धन्य है जो पतिव्रता स्त्री है, पति धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो धर्म से नहीं दिखता है मास्टर्स। सो धन्य धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुनरति मति सोई पाकी, धन्य धरि सोई सभी सत्य संगा, धन्य जम द्विज भगति अभंगा। सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वह धन्य धन्य है, वह धन धन्य जिसकी भली गति होती है, वह धन मैंने कि दौलत, धन दौलत धन्य है जिसका अच्छे काम में जिसको लगाया जाता है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। कथा को दान दान हमें करना चाहिए, जब हमें सृष्टि संसार में तो हमें दान जरूर करना चाहिए। कहता है कि सतयुग में तपस्या बढ़ा, और कहता है कि त्रेता युग में यज्ञ बढ़ा, और द्वापर युग में ज्ञान बढ़ा, और कलयुग में दान बढ़ा। तो दान बहुत बड़ा है, तो कलयुग में हम दान करके ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे, भव सागर से हम प्राप्त हो सकते हैं मास्टर्स। इसलिए कहा गया कि दान दान में भव्य होता है, वही बुद्धि धन्य परिपक्व है, जो पुण्य लगी हुई है वही घड़ी धन्य है, जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्रह्मांड की ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। सत्संग, जहाँ सत्संग हो, जहाँ पर भगवान का हमेशा चर्चा होता है, जहाँ सत्संग होता है, वही हमारा जन्म हो, वह घर धन्य है, वहां पर हम धन्य हो जाते हैं, हम जन्म लेके मास्टर्स। जहां पर भगवान की हमेशा महिमा, उनका हमेशा निरंतर उनका गुण का उनका हमेशा चर्चा होता है। इसलिए कहता है कि वो घर में हमें जन्म लेना बहुत ही शुभ माना जाता है, जहां पर भगवान का चर्चा होता है। तो ब्राह्मण का घर में जन्म लेना अति शुभ माना जाता है मास्टर्स। कहता कि धन की तीन गतियां होती है, दान भोग और नाश से। धन की तीन गति होती है, एक दान, एक भोग और एक नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है, और नाश नीच गति होता है। नाश कहता कि नीच गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। जो पुरुष ना दान देता है ना भोगता, उसको धन की तीसरी गति होती है मास्टर्स। अब हम दोहा लेंगे मास्टर्स, 127 का उत्तरकांड का दोहा। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पुज सुपुनीत, श्री रघुवीर पराय जेहि नर उपज विनीत। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं। वो कहता है कि वहां पर कहता है कि वो कुल धन्य है, संसार के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अन्य राम भक्त विनम्र विनम्र पुरुष उत्पन्न होते हैं। जैसे राम के जैसा जहाँ पुरुष उत्पन्न होता है, वो संसार भी पूज्य होता है, वो परम पवित्र होता है, और वहां पर उस कुल भी धन्य होता है मास्टर्स। आप चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि पथ में गुप्त करी राखी, तबे मन प्रीति देखी अधिकाई, ताप में रघुपति कथा सुनाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैंने अपने बुद्धि के अनुसार यह कथा कही। यदि पहले इसको छिपा कर रखा था, मैंने अपने बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, इसको पहले मैंने छिपा के रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने शिवनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। पक्षीराज को कह रहे काक कुसुंडी, मैंने ये कथा को छिपा के रखा था। जब तुम्हारे मन में श्री राम जी का प्रेम मैं देखा, श्री राम जी के प्रति प्रेम देखा, तब मैंने तुम्हें ये कथा सुनाया मास्टर्स। अब 2 पेज बचा है मास्टर्स, लास्ट है आज रामायण का। या ना कहीं सठी हट हट सिलही, जो मन लाई न सुन हरि हल्ली लही, करही न लोभी क्रियधि कमही, जो न भजे सराचर स्वामी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह कथा उनसे कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो, और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा उन्हीं को नहीं कहनी चाहिए। उसको नहीं कहना चाहिए जो लोभी है, जो कामी है, जो धन का, जो प्रभु को नहीं मानते हैं, प्रभु का हमेशा वो पाप पर लोभ में फंसा रहता है, उसको मेरी कथा नहीं सुनाना चाहिए। अगर वो उसको मेरा कथा सुनाएगा तो उसको पाप लिखेगा मास्टर्स। हो दीवज द्रोही ना सुनवई कबहू, सुरपति सिरही न होई निप जबहू, राम कथा के तही अधिकारी, जिन्हा के संत संगति अति प्यारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्राह्मणों को द्रोह की, यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तभी यह कथा कभी ना सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकार वही है जिनको सत्य संगति अत्यंत प्रिय है। श्री राम जी का ये कथा सुनने का अधिकार उसी को मिलता है
जो सत्संगति का अत्यंत प्रिय हो, जो सत्संग का अति प्रिय हो, जो राम जी का चरणों में हमेशा अपना भक्ति अपनी श्रद्धा को रखते हैं। ओ गुरुपद प्रीति निते रत जेई, दूज सेवक अधिकारी तेई, ताका हम या विशेष सुखदाई, चाहि प्राण प्रिय सिर रघुराई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिनकी गुरु जी के चरणों में प्रीति है, जो नित्य परायण है और ब्राह्मणों के सेवक है, जिनका गुरु जी के चरणों में प्रीति है, जो नित्य परायण है, वही इसके अधिकारी है। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको शिवनाथ जी के प्राण के समान प्यारे हैं, जिसको शिवनाथ जी प्राण के समान प्यारे, उसको ये कथा तो बहुत सुनना ही चाहिए। अब दोहा लेंगे मास्टर्स, 128 का दोहा। रामचरण रति जो च अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोया कथा कहू श्रवण पुट पान। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो, मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। कथा जिसको मोक्ष चाहिए, जो भव सागर से पार पार होना चाहता है, जो श्री रामचंद्र जी का चरण को जो पाना चाहता है, उसको अपने दोनों कानों के अमृत को, अमृत के समान इस दोनों कान रूपी से हम पिए, अपने कानों में अमृत के समान इस कथा को हम पूरे ले, इसको कान में हम अमृत के समान इसको पी ले मास्टर्स। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। राम कथा गिरिजा, ओ रामी कथा गिरजा में भरणी, कलिमल समनि मनोहल हरिणी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावही श्रुति श्रुति पुसूरी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों को नाश करने वाली और मन के मलों को दूर करने वाली राम कथा वर्णन किया। या राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोगों के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। कथा कि ये कलयुग में पापों को नाश करने वाला, मन के मल को दूर करने वाला और राम कथा का वर्णन किया गया है। और राम कथा संस्कृत जन्म मरण रूपी रोगों को नाश करने वाला, जन्म मरण का रूप को नाश करने वाला संजीवनी बड़ी है, संजीवनी जड़ी बूटी के जैसा है ये कथा। अब वेद और विद्वान पुरुष ऐसा ही बोलते, वेद में ऐसा ही कहा गया, विद्वान पुरुष भी ऐसा ही बोलते मास्टर। ओ एहि महारुचि सप्ते सोपाना, रघुपति भगति कर पथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पायु देहि एहि मार्ग सोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो शिवनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने करने के मार्ग है, जिस पर श्री हरि का अत्यंत कृपा होती, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। कथा की इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं। राम का कथा में 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो श्री रवि जी की, श्री राम जी की भक्ति को प्राप्त करके करने का मार्ग है, जो राम जी का भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है, जिस पर श्री हरि अत्यंत कृपा होता है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जिस पर श्री हरि का बहुत कृपा होता है, वही 7 सीढ़ियों पर अपना, इस मार्ग पर अपना पैर रखता है मास्टर्स। हो मन कमान सिद्धि नर पावा, जे या कथा कपट तजी गावा, कहीं में सुनही अनुमोद करही, ते गोपद असे भवन ही भवन तरही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो कपट छोड़कर या कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपने मन कमाने की सिद्धि पा लेते हैं। जो कथा को छोड़कर, जो कपट को छोड़कर या कथा गाते हैं, वो मनुष्य अपनी मन कामना सिद्धि पा लेते हैं। और जो इसे कहते सुनते अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ गौ के सुख खूर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। कहता है कि जो भी कथा को सुनता है, वो ये भव सागर से पार हो जाता है मास्टर। ओ सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिराई सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदोहा, राम चरण उपजे न होने। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यज्ञ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी। वे सुंदर बानी बोली, वो सुंदर बानी बोली, स्वामी स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा, श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। और स्वामी जी श्री रामचंद्र जी के कथा महादेव माता पार्वती को सुना रहे थे, और वही बोली मेरा सारा संदेह चला गया, और मेरी वाणी बहुत ही सुंदर हो गई। अब दोहा लेंगे, 121 का दोहा लेंगे मास्टर्स। मैं कृत्य कृत्य भयउ अब तब प्रसाद विश्वेश,
उपजी राम भक्ति डिड बीते सकल कलेश। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझसे दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। और कह रहा है कि हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गई। और कह रही है माता पार्वती महादेव को, विश्वनाथ में आपकी कृपा से कृतार्थ हो गई, मुझमें दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गया है और मेरा संपूर्ण क्लेश भी बीत गया है, नष्ट हो गया है। आप चौपाई लेंगे मास्टर। या शुभ शंभु उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा भव भंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रिय एहा राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला, अशोक का नाश करने वाला है। शंभु और उमा का संवाद है ना, कहता है कि शोक का नाश करने वाला, असुख को प्रदान करने वाला है, जन्म मरण में अनंत करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेह को नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय देने वाला है। राम उपासक जे जग माही, एहि संप्रिय तिन्ह के कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं या पावन चरित सुहावा। राम सिया राम जय जय राम। जगत में जो जितने भी रामोपासक है, उसको उनको तो यह राम कथा सुनना समान सुन राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। सुरनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार को गाया है। हो एहि कली काल ना साधन दूजा, जोग जगत जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिर गाई, राम ही संत सुनी, राम गुण ग्राम ही। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं यह कली का योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस सीताराम जी का, श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणों का गान और निरंतर श्री राम जी के गुण समूह को सुनना चाहिए। कहता है कि ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस कली काल में योग जप तप और व्रत पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करो, श्री राम जी का गुण गाओ, निरंतर श्री राम जी के गुण समूह का सुनना चाहिए। कहता कि हमेशा श्री राम जी का गुण को पूजा पाठ जप तप ये सबसे कुछ भी नहीं है। श्री राम जी का हम नाम लेंगे, यही हमारा बहुत बड़ा भक्ति, यही हमें कलयुग का मार से बचाएगा, यही हमें भव पार लगाएगा। हो जासु पतित पावन बरबाना, गवही कबि श्रुति संत पुराना। ताहि भजी मन तजी कुटिलाई, राम भजे गतई गति के ही नहीं पाई। राम सिया राम जय जय राम। पतितों को पवित्र करना जिसका जिनका मन प्रसिद्ध बना है, ऐसा कभी वेद संत पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भजे, श्री राम जी को भजने से किस परम गति को नहीं पाएगा। तथा कटुलता को त्यागो, दुष्टता को त्यागो, श्री राम जी को ही भजो, उनको भजने से ही हम भव सागर से पार हो जाएंगे। अब छंद लेंगे मास्टर्स। पाई न कही गति पतित पावन, राम भजी सुनो सठ माना। गणिका अजामिल व्याधे गिधर गजादि खल तारे घाना। अभी आभि जन्म जमन किरात खस स्वप्रसादी अति अधर रूप जे। कही नाम बारक तेपी पावन होगी, राम नामी ते। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भज कर किसने परम गति नहीं पाई है। श्री राम जी को भजने से किसको परम गति नहीं मिला है। गणिका अजामिल व्याध गीध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया है। गजामिल अधम में ना थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। ये जो भजन है, भजन का ये लाइन है। और ये गज को कहता है कि अजामिल को, व्याध को भी और गिद्ध को, गज को भी, सभी दुष्टों को तार दिया। और कथा आभिर यवन किरात खास सबसे चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी ही है, वे भी केवल एक बार में जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ मास्टर्स, नमस्कार करती हूँ। छंद ही लेंगे मास्टर। श्री रघुवंश से भूषण चरित या नर कही सुनही जो गावाही। कली मल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावही। सत्य पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे दारुण अभिधा पंच जनित विकार श्री रघुनाथ हरे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जो मनुष्य रघुवंश के मूल भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते और गाते हुए कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या है, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी भीतर मनोहर जानकर अथवा रामायण की
चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णय जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है। उसके भी 5 प्रकार के अविद्या से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं, अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाई भी समझकर उनका अर्थ धारण हृदय में धारण कर लेते हैं, उनको भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। अगर पूरा रामायण ना सही तो 4-5 लाइन भी अगर चौपाई को हम अपने हृदय में धारण करते हैं तो श्री रामचंद्र जी हमारा सारा क्लेश को दूर कर देते हैं मास्टर। अब लास्ट पन्ना है मास्टर श्री रामचरितमानस का, लास्ट पन्ना है प्रीति में। आप अगर आना चाहती है तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्रीति में। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ कर प्रीति जो सो एक राम अकाम्य हित निवादन न सम आन को जाकी कृपा लवलेश ते मति मंदे तुलसीदास हूँ पायु परम विश्रामु राम समान प्रभु नाही काहू। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। परम सुंदर सुजान कृपा निधि तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, वो जो परम सुंदर सुजान है, कृपा निधान है, कृपा दया के सागर है, जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाले सुहृद और मोक्ष देने वाले दूसरा कौन हो सकता है, जिनका लेश मात्र कृपा से मन बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। अब दोहा लेंगे मास्टर, 130 का दोहा है, लास्ट दोहा है मास्टर, लास्ट पन्ना है मास्टर। मोम सम दिन न दिन हित तुम्ह समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव वीर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दिन नहीं है और आपके समान कोई दिनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसे विचार कर हे रघुवंशी मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए, मेरे जन्म मरण का भयानक दुख का हरण कर लीजिए। आपके जैसा कोई भी कृपा निधान दया का सागर कोई भी नहीं है। ऐसे भक्त बोल रहे हैं, शिरोमणि कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं। और दोहा का 130 का ख लेंगे मास्टर्स। कमही नारी प्यारी जीमी लोभी प्रिय जीमी दाम तीमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लगहु मोही राम। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, जैसे कामी को जो काम वासना जो करता है उसको स्त्री प्रिय लगती है, और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे श्रीनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्यारा लगते हैं। प्यार मुझे प्रिय लगिए, मुझे प्यार कीजिए, मुझसे प्रेम कीजिए, मैं भी आपसे प्रेम करूं। श्री रामचंद्र जी को ऐसा भक्त बोल रहे हैं। अब पहला पहला श्लोक है, यद पूर्वं प्रभुना कृतम सुकवीना श्री शंभुना दुर्गम श्रीमद श्री श्रीमद्राम पदाबज भक्ति मनीषम प्राप्ते तु रामायणम मतवा तद्र गुणाथ नाम नाम निरंतम स्वान्ते अस्तमा शांतये भाषा पथमिदम चकार तुलसीदास से अस्त्याथा मान सम मानम सम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अब लास्ट है मास्टर्स, श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नामों में निरंतर मान कर अपने अंत करण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषा बद्ध किया है। अब कहता है, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम शुभिमलम प्रेम प्रेमा भूपुरम शुभम। श्रीमद राम चरित्र मानसम निदम भक्तिया वगाहिन्ति ए इसके संसार पतंग घोर घोर की रनय दहितम नो मानवा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। लास्ट लाइन है मास्टर, लास्ट पेज का लास्ट लाइन है श्री रामचरितमानस का, आज समाप्त हो रहा है मास्टर्स। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण अथवा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस से मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। कहता है कि ये श्री रामचरितमानस पुण्य रूप है और पापों का हरण करने वाला है, सदा कल्याणकारी है, विज्ञान और या भक्ति को देने वाला है, माया मोह और मल का नाश करने वाला है, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्व
भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोते लगाता है, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं भगवान, नहीं जलते हैं मास्टर्स, नहीं जलते हैं। अब ये रामचरितमानस का कथा यही समाप्त होता है मास्टर्स। मैं बहुत ही ज्यादा भावुक हो गई हूँ, मेरे आंखों में पानी आ गया है कि आज रामचरितमानस का किताब खत्म हो गया है, आज रामायण का कथा खत्म हो गया। हम लोग इतने महीने से इस कथा को हम लोग आरंभ किए और आज हम लोग अंत कर दिए हैं मास्टर्स। ये कथा सभी के जीवन में हमेशा तरक्की लाए, उन्नति लाए, सबको लाभ प्रदान करे, सबको कष्ट से जो भी ये कथा सुना है, जो भी यूट्यूब में सुन रहे, जो भी जूम में सुन रहे हैं, सभी मास्टर्स को, सभी को ये कथा सबको शक्ति प्रदान करे, सबको रोग कष्ट से दुख दूर करे, सबके घर में शक्ति दे, उन्नति दे, सबके घर में धन दौलत यश वैभव कीर्ति शोहरत, सबको स्वस्थ निरोग दीर्घायु बनाए। ये रामचरितमानस का कथा जो भी कलयुग में रामचरित का, राम का नाम लेता वो भव सागर से पार हो जाता, कलयुग उसको दूर दूर तक कलयुग उससे दूर रहता है मास्टर्स। तो ये रामचरितमानस का आज कथा यहीं पर खत्म होता है मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव मास्टर्स। आज मैं बहुत भावुक हो गई मास्टर्स कि मैं इतने दिन से कथा का पढ़ रही थी और आज ये कथा समाप्त हो गया मास्टर्स, ये कथा समाप्त हो गया। अब हम भजन लेंगे मास्टर्स। ओ जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धनी, एक ही पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पणे, राम है लोचने सीता दृष्टि, राम है बादले सीता दृष्टि, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जन्म जन्म के खोजे बताए, राम से चल कर राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा कहीं सुनी भव विदित कथा, राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भरे रामायण गाए। ओ मंगल मंगल हारी द्रवहु सुदसरते अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कौसल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदने, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र परे हैं चरण में, राम सिया जपते तने मन में, मंगल भवना अमंगल मंगलहारी द्रवहु प्रभु सुदशरथि सुदसरते अजर अजर बिहारी राम सिया राम राम, सिया राम सिया राम राम जय 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 राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम मेरे तन मन के धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है, तू ही सिया का राम, राधा का तू ही, जन्मो जन्म का ये साथी है,
मीरा का तू भजन भजते हरि पर, तुलसी में भी लिखी ये बातें हैं। तो मंगल भवना अमंगल हारी, द्रवहु सुर से रसिक अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। मान की जय, उमापति जय महादेव की जय, महादेव की जय। भगवान की जय, समस्त देवी देवता की जय। हर 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 महादेव। महादेव। राम का कथा यही समाप्त होता है मास्टर्स। भजन भी समाप्त हो गई, आज कथा भी समाप्त हो गई, आज ध्यान भी समाप्त हो गई मास्टर्स। चलिए आपको कैसा मास्टर्स, लगा मास्टर्स? अब आप बता सकते हैं मास्टर्स। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कहेंगे, नहीं तो फिर हम मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत अच्छा था शिपालिका जी, आत्मा वंदन सभी मास्टर्स को। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठा भजन, बहुत ही प्यारे थे। एकदम पूरी रामायण आ गई थी उसमें, एक ही भजन में सब कुछ आ गया था, है ना? सभी का हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक राम स्तुति करके हम एंड करते हैं, जो मैं करती हूँ रोज, है। और ये पिरामिड सर कुछ कहना चाहते हैं, आप कहिए सर। ओके, चलिए हाथ जोड़ेंगे और राम स्तुति करके हम आज अपना सेशन यहीं पे पूरा करेंगे रामायण का मास्टर्स। चलिए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंधर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुधावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण, अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषण, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम, मन जाहिरा चहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो, एहि बाति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल से हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल माँ मंगल फरकन लगे, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो भव पीर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत सरस्वती हनुमान जी हनुमान की की जय, उमापति महादेव की जय। जय। थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब कल इसके बाद हम मम्मी, बोलते यूट्यूब से मम्मी सुनने कुछ वाले, कहना चाहती है। जूम से मम्मी, सुनने वाले, बोलने वाले सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ये भी नहीं कह सकते कल 6 बजे दोबारा मिलेंगे, क्योंकि आज हमारा ये सेशन रामायण का पूरा होता है। अभी मम्मी, कल 6 बजे नहीं पता क्या है। मम्मी कुछ कहना चाहती हो तो कहो। मम्मी, अनम्यूट करो मम्मी। कुछ कहना चाहती है तो कहो। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो।
चलिए टाइम हो गया है। कुछ नहीं, मम्मी का अनम्यूट कर दो, नानी दादी का अनम्यूट कर दो। हाँ वीडियो। अच्छा हाँ, प्रणाम, खुश हो गई। मम्मी से अनम्यूट करवा रहे हैं मम्मी का। हम्म। लास्ट है, मम्मी भी कुछ बोल लेगी। हाँ ना। हम्म।